जीवन में पछतावा करना छोड़ो, बातें कुछ ऐसा करो कि तुम्हें छोड़ देने वाले पछताएं। शुरुआत करने से कभी पीछे मत हटो। छोटा दिखने की शर्म कई लोगों को बड़ा बनने नहीं देती। जो भी आज बड़े हैं सब कभी छोटे थे। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं। जब दिन नहीं बोलते तो इंसान लाख बोले, उसकी कोई नहीं सुनता। कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है, पर एक दिन ऐसी तारीख भी आती है जो कैलेंडर को ही बदल देती है। इसलिए सब्र रखें, वक्त हर किसी का आता है, बस मेहनत करते रहिए। हमेशा याद रखें, चोट लगती है आगे बढ़ने के लिए, असफल होते हैं सीखने के लिए, कुछ खोते हैं कुछ पाने के लिए। सर पे जब बड़ी जिम्मेदारी हो तो हिसाब से रहना पड़ता है। बहुत कुछ सुनना पड़ता है और बहुत कुछ सहना पड़ता है। परिश्रम करने की उम्र में अगर आराम करोगे तो आराम करने की उम्र में परिश्रम करना पड़ेगा। इज्जत के बदले इज्जत भले ही कम दे, मगर बेइज्जती को पूरा सूद समेत वापस करें, क्योंकि जब तक सहना ना छोड़ेंगे लोग कहना नहीं छोड़ेंगे। लोग कहते हैं कि हम अच्छे होंगे तो लोग भी अच्छे ही मिलेंगे, पर सच तो यह है, हम जितना ज़्यादा सच्चे और अच्छे होंगे लोग हमारा उतना ही फायदा उठाएंगे। इसलिए ना ज़्यादा अच्छे बनो और ना ही ज़्यादा सच्चे बनो। लोग जैसे मिले वैसे ही बनो। विश्वास करने वाले से ज़्यादा मूर्ख विश्वास तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वह अपने छोटे से स्वार्थ के बदले एक अच्छे इंसान को खो देता है। जिंदगी के 4 कड़वे सच, आप कभी भी किसी को संतुष्ट नहीं कर पाओगे। आपकी जिम्मेदारी कभी खत्म नहीं होगी। दूसरों के लिए कितना भी जी लो, कोई तुम्हारी कद्र नहीं करेगा। आप चाह के भी किसी की जिंदगी बदल नहीं सकते, क्योंकि उसे उसके कर्मों के हिसाब से फल मिलता रहेगा। इसलिए चिंता करना छोड़ो, अपने लिए थोड़ा जी लो। मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने? जो हो चुका है उसकी परवाह करना छोड़ दो। हर दिन सुबह मेडिटेशन करना शुरू करो। किसी भी चीज से ज्यादा उम्मीद मत रखो। पहली बार किसी भी काम में फेल होने से मत डरो। गलती करके खुद को कभी कोसना मत। ऐसे चीजों पर अपनी एनर्जी बर्बाद मत करो जो आप बदल नहीं सकते। सुनो सबकी, करो अपने मन की, बोलना कम करो। ज्यादा बोलने से एनर्जी और दिमाग दोनों खराब होते हैं। कोई आपको शांति नहीं दे सकता सिवाय आपके दिमाग के। कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना प्रकृति का नियम है। जब जिंदगी में कुछ समझ ना आए तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो। परमात्मा से कभी कुछ मत मांगो, क्योंकि वह जानता है आपको क्या देना है। बुरे समय में यह मत सोचो कि कौन साथ देगा, बल्कि यह सोचो कि कौन अब साथ छोड़ कर जाएगा। अगर परमात्मा खुश हो जाए तो वह सरताज बना देता है, अगर रूठ जाए तो दर दर का मोहताज बना देगा। पंछी एक एक अन्न खाने के खातिर 100 बार झुकता है, और एक इंसान जो 100 बार खाकर भी एक बार भी परमात्मा का शुक्रिया नहीं करता। हंसो ऐसे कि आप 10 साल के हो, पार्टी ऐसे करो कि आप 20 साल के हो, घूमो ऐसे जैसे कि आप 30 साल के हो, सोचो ऐसे जैसे आप 40 साल के हो, सलाह ऐसे दो कि जैसे आप 50 साल के हो, परवाह ऐसे करो कि आप 60 साल के हो, प्यार ऐसे करो जैसे कि आप 70 साल के हो, जियो ऐसे कि जैसे आज जिंदगी का आखिरी दिन है। लोगों को दिखाओ कि तुम कितने मूर्ख हो और तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। इससे तुम उनकी औकात जान पाओगे। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर उसी इंसान पर भरोसा करके दोबारा मूर्ख न बनो। बात संस्कार और आदत की होती है, वरना जो सुन सकता है वह सुना भी सकता है। जिस बात से डर लगता हो उस क्षेत्र में अपना ज्ञान बढ़ाना शुरू कर दो। डर अपने आप भाग जाएगा, क्योंकि डर सदैव अज्ञानता से ही उपजता है। घमंड किसी का नहीं रहा साहब। टूटने से पहले गुल्लक को भी यही लगता था कि सारे पैसे उसी के हैं। हमें बीते हुए समय के बारे में पछतावा नहीं करना चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंता करना चाहिए, बल्कि यह सब छोड़कर हमें वर्तमान के बारे में सोचना चाहिए और वर्तमान जिंदगी जीना चाहिए। सफल होने के 3 नियम: खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा और मजबूत इरादा। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो छल करते हैं। कभी भी किसी की बोली गई बात पर विश्वास न करें। समझदार वही है जो उस बात की तह तक जाता है। अनुशासन जीवन को सरल और सफल बनाता है। यदि आपके जीवन में अनुशासन नहीं है तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। प्रशंसा ऐसे बेचो, जो लोग भी मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई करते हैं उन्हें मैं बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि ये वो लोग हैं जो निःशुल्क मेरा प्रचार कर रहे होते हैं। जिस व्यक्ति को आपके रिश्ते की कदर नहीं है उसके साथ खड़े होने से अच्छा है अकेले खड़े रहना। ये अभिमान नहीं बल्कि स्वाभिमान है। गलत का साथ देने वाला उससे भी ज्यादा गलत इंसान होता है।
हक की बात बोलने के लिए कलेजा होना चाहिए, तलवे चाटने के लिए तो जीभ ही काफी होती है। जीवन के 3 मंत्र: आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए। लोगों को दिखाओ कि तुम कितने मूर्ख हो, चुप रहकर तुम उनकी औकात जान पाओगे। अपने रहस्य को किसी को मत बताओ, यह आदत आपको खत्म कर देगी। फूल की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। किसी के बुरे वक्त में हंसने की गलती कभी मत करना। ये वक्त है, यहाँ पर चेहरे याद रखा जाता है। अगर समझाने से लोग समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। पैसा स्थिति बदल सकता है, मगर किसी की औकात नहीं बदल सकता। व्यर्थ बोलने की अपेक्षा मौन रहना यह वाणी की प्रथम विशेषता है। सत्य बोलना यह वाणी की दूसरी विशेषता है। प्रिय बोलना यह वाणी की तीसरी विशेषता है। और धर्मगत बोलना यह वाणी की चौथी विशेषता है। धैर्य रखें, क्योंकि समय किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। दूसरों का सहारा लेने पर व्यक्ति का स्वयं का अस्तित्व गुण हो जाता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर चंद्रमा का प्रकाश अपनी चमक खो बैठता है, अतः महान वही है जो अपने बल पर खड़ा है। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी भी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुख नहीं करना चाहिए। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय भी हमला कर सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने राज दूसरों को मत बताइए, ये आपको बर्बाद कर देगा। जो तुम्हारी बात सुनते समय इधर उधर देखे, उस पर कभी विश्वास न करे। जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं।